नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग ये बनता कैसे है? सोचिए, एक इमारत की तरह जो बचपन से ही ईंट दर ईंट तैयार होती है। तो आज हम इसी कमाल की बनावट के पीछे के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं कि आखिर हम सीखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और सही गलत का फैसला करना कैसे सीखते हैं। और यही सवाल तो सबसे बड़ा है ना, कि एक छोटा सा बच्चा जो ठीक से अपना सिर भी नहीं संभाल पाता, वो बड़ा होकर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लेता है, नैतिकता के बड़े बड़े सवालों पर कैसे सोचता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इस दिमागी इमारत का जो पहला नक्शा है ना, वो हमें दिया महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, मतलब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो एक एक कदम करके स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। पियाजे ने हमें डेवलपमेंट की 4 खास सीढ़ियां दी। पहली है सेंसरी मोटर, मतलब जन्म से 2 साल तक जब बच्चे सिर्फ छूकर चखकर अपनी सेंसेस से ही दुनिया को जानते हैं। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां भाषा और खेल के जरिए सोचना शुरू होता है। इसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें लॉजिक का जन्म होता है। और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल, जहां हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मतलब हर एक कदम सोच का एक नया ही दरवाजा खोल देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये पहली स्टेज की सबसे बड़ी छलांग है। इसका मतलब बस ये समझना कि कोई चीज अगर दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। अरे वो लुका छिपी का खेल याद है? बस वही, जब बच्चा समझ जाता है कि चेहरा बस छिपा है, गायब नहीं हुआ, समझिए दिमाग के विकास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार हो गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक और बड़ा आइडिया है ईगोसेंट्रिज्म। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सेल्फिश हो गया है। नहीं नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाता है। ये सोचना कि किसी और की सोच अलग हो सकती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। अब ये स्लाइड देखिए, 2 तरह की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है कॉन्क्रीट सोच, मतलब जो चीजें दिख रही हैं, जिन्हें छू सकते हैं, बस उन्हीं के बारे में सोचना। जैसे अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, ये समझना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ है फॉर्मल सोच। यहाँ दुनिया एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इंसान न्याय, फिलॉसफी, ऐसे गहरे आइडियाज के बारे में भी सोच सकता है। तो पियाजेट ने हमें बताया कि बच्चा अकेले दुनिया को एक्सप्लोर करके कैसे सीखता है। पर कहानी में एक और मोड़ है। एक और जबरदस्त विचारक थे, वाइगोत्स्की। उन्होंने एक बिल्कुल अलग एंगल दिखाया कि हमारे सीखने में हमारे समाज का, हमारी कल्चर का कितना बड़ा हाथ होता है। वाइगोत्स्की के हिसाब से तो डेवलपमेंट का असली इंजन सोशल इंटरैक्शन है। हमारी कल्चर तय करती है कि हमारी सोच कैसी होगी, और लैंग्वेज, वो तो हमारे दिमाग का सबसे पावरफुल टूल है। मतलब सीखना कोई अकेले में करने वाला काम नहीं है। ये सबसे अच्छा तब होता है जब कोई गाइड करने वाला साथ हो। और यहीं वाइगोत्स्की ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे ZPD भी कहते हैं। ये सीखने का वो स्वीट स्पॉट है, मतलब वो एरिया जो इस बात के बीच में है कि कोई अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या क्या कर सकता है। और पता है, यही वो जादुई जोन है जहां असली लर्निंग, असली ग्रोथ होती है। तो सवाल उठता है कि ZPD को पार कैसे करे? जवाब है स्कैफोल्डिंग से। ये वो टेम्परेरी मदद है जो किसी टीचर, पेरेंट या दोस्त से मिलती है। ये उस काम को करने में सहारा देती है जो अभी अकेले करना मुश्किल है, बिल्कुल एक पुल की तरह जो मुश्किलों को पार कराता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ये एनालॉजी। इसे साइकिल पर लगे ट्रेनिंग व्हील्स की तरह सोचें। जब तक जरूरत है, सपोर्ट है, और जैसे ही स्किल आ गई, सपोर्ट हटा दिया। बस यही टेम्पररी सपोर्ट ही तो स्कैफोल्डिंग है। तो हमने दिमागी विकास की बात की, सामाजिक विकास की भी बात की, लेकिन हमारी इस इमारत का एक और जरूरी हिस्सा है, हमारा मॉरल कंपस, मतलब सही और गलत की समझ। और ये कंपस कैसे बनता है, ये हमें बताया लॉरेंस कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट को भी एक सीढ़ी की तरह देखा, जिसके 3 बड़े बड़े लेवल हैं। प्री कन्वेंशनल, मतलब सबसे पहला लेवल, जहां सही गलत का मतलब बस इतना है कि सजा न मिले और इनाम मिल जाए। फिर आता है कन्वेंशनल लेवल, यहाँ सही काम वो है जो समाज के नियम कानून के हिसाब से हो।
और सबसे ऊपर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जहां नैतिकता कानूनों से भी ऊपर इंसानियत के उसूलों पर टिकी होती है। अच्छा, इन लेवल्स को और अच्छे से समझने के लिए एक क्लासिक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी के अपने की जान बचाने के लिए एक दवा चाहिए, लेकिन उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या उसे वो दवा चुरा लेनी चाहिए? अब यहाँ पर जवाब हाँ है या ना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है जवाब के पीछे की सोच, रीजनिंग। प्री कन्वेंशनल लेवल वाला सोचेगा चोरी कर लो पर पकड़े मत जाना, या नहीं वरना जेल हो जाएगी। कन्वेंशनल लेवल वाला सोचेगा नहीं, चोरी करना कानून के खिलाफ है। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वाला शायद कहेगा चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि एक इंसान की जान किसी कानून से ज्यादा बड़ी है। तो अब हमारे पास 3 थियोरीज हैं, पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग। तो इन्हें एक साथ कैसे समझें? देखिए, इन्हें एक दूसरे का दुश्मन समझने की भूल मत करिएगा। ये असल में एक ही कॉम्प्लेक्स जर्नी को देखने के 3 अलग-अलग नजरिए हैं, 3 अलग-अलग चश्मे। और ये टेबल सारी चीजों को एक जगह पर ले आती है। पियाजे का फोकस था कॉग्निटिव स्टेजेस पर, जो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन से चलती हैं। वाइगॉट्स्की का फोकस था सोशल लर्निंग पर, जिसे सोशल इंटरैक्शन से फ्यूल मिलता है। और कोलबर्ग का फोकस था मॉरल रीजनिंग पर, जो मॉरल डिलेमास को सॉल्व करने से डेवलप होती हैं। तो अगर ये थ्योरीज हमारे डेवलपमेंट का एक मैप है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस सफ़र में हम खुद को कहाँ पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दूसरों को समझने में ही नहीं, बल्कि खुद के सफ़र पर भी गौर करने के लिए मजबूर करता है।